प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड मॉडल सेट के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि समय का इंतज़ार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज तक इस धरती पर समय का इंतज़ार किया था, समय आज उसे मिट्टी में समाकर चला गया है। तो इसीलिए आप सब अपना कीमती समय इस वीडियो में दें, ताकि आप जो है इस वीडियो में अगर आपको हम 70 क्वेश्चंस बताते हैं तो 40 क्वेश्चंस को भी आप लोग अपने दिमाग में एडजस्ट कर पाए। देखिए, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि आपको किसी बुक्स और किसी भी मॉडल सेट या किसी भी गाइड में आपको A to Z नहीं मिलेगा। 100 में एक क्वेश्चन, 100 चैप्टर में ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अपना कीमती समय इस वीडियो में दें। आपको आज हम अर्थशास्त्र पूरा ख़त्म कर देंगे सोशल साइंस में। तो देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आप लोग, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद गो नंबर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गो नंबर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसे याद रखने का अगर सबसे बेस्ट तरीका अगर ढूंढेंगे तो आपको पैसा याद रखना है। जो हम लोग पैसा का उपयोग करते हैं अपने खर्चा चलाने के लिए, उसमें क्या होता है कि RBI लिखा रहता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप लोग क नंबर में देख रहे हैं। तो हम लोग का जो है केंद्रीय बैंक जो है वो हो जाएगा RBI। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्तों? इसलिए आप लोग इसे अच्छा से याद कर लिए। अब चलते फटाफट आगे। स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे, उसको हमको आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो कमेंट में भी बता देते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऐसे सब क्वेश्चंस अगर आपको फॉल्स लगता है तो आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये ही क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको याद रखना है कि 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। देखिए, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट बना के देखेगा अर्थशास्त्र में, उसको इससे अब दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? देखिए, आप सबको बता दें कि उपभोक्ता हमेशा जो है अपने राज्य आयोग में ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको राज्य आयोग, यानी ख नंबर हो जाएगा। देखिए, आप वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, पहले आप लोग पूरी ध्यान से पढ़िए और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते जाइए। देखिए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? देखिए, फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला होगा। कोका कोला को भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। ये पार्ले जो है, जो बिस्किट है, ये जो है पार्ले ब्रांड की जितनी भी चीज़ें, ये हमारी भारतीय कंपनी का है, यानी अपना स्वदेशी है। तो ये पार्ले क्या हो जाएगा? ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो आप सबको 100% दिमाग में आ जाएगा कि 15 अक्टूबर 1951 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 अक्टूबर 1951 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ये बोर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम सोचेंगे कि वीडियो को पूरी खींचेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र को पूरा आज खत्म करना है। कौन बीमारू राज्यों में शामिल नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आप सबको बता दूं कि बीमारू राज्य, एक कर्नाटक ऐसा राज्य है भारत का जिसे बीमारू राज्य में शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल स्वस्थ राज्य है, ये कर्नाटक है। 4 ऑप्शंस रहेगा या 6 ऑप्शंस रहेगा, आपको कर्नाटक ही चूज करना है, जिसे बीमारू राज्य में शामिल नहीं है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए, अगर आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
अगर आप लोग ये PDF अगर लेना चाहते हैं तो इसका आपको जो है चार्ज 100 रुपया है। अगर आप लोग इस वीडियो में देखते हैं तो 100 रुपया का PDF का ज्ञान आपको बताकर भी हम फ्री में दे रहे हैं। देखिए कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। गैर मतलब नहीं, कौन सेवा सरकारी नहीं है, तो आप सबको याद रखना है। इसमें देखिए वित्त भी सरकारी है, सैन्य भी, रेलवे भी, तो ये मॉल क्या हो जाएगा, ये गैर सरकारी है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में प्रत्येक बार पूछे जाने वाली ये क्वेश्चन है। निम्न किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक याद रखना हमेशा कृषि होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक ना। कृषि क्या होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक ना। ये ख नंबर का हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, ठीक ना। जितने भी कृषि का जो उद्योग का क्षेत्र होता है। अब देखिए निम्न किसे निम्नलिखित में से निम्न कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबों को ग नंबर, यानी भारत में, हमारे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका नहीं होगा, किसी भी देश में नहीं होगा, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने 10 नंबर का है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो आपको याद रखना है कोका कोला ने खरीद लिया है। ये पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है, तो ये से कोका कोला ने हाल ही में खरीद लिया है 2017 में। देखिए अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इनमें कौन गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। देखिए कह रहा है कि इनमें गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो देखिए ये महाजन हो जाएगा, देसी बैंकर हो जाएगा, महाजन होगा, व्यापारी होगा, सहकारी होगा। तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले, तो ये हो जाएगा आपको महाजन हो जाएगा। देखिए आप लोग को समझ में आता है ये महाजन क्या होता है, ये गैर संस्थान क्या होता है, गैर क्या होता है। हम सब आप सबको बता दें कि आप सबको लगता होगा कि इस वीडियो में हम, क्योंकि इस वीडियो में अगर उतना टाइम देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप सबको हमको लगता है कि आप सबको पूरी तब जो है प्रॉब्लम आ जाएगा इस वीडियो को देखने में। देखिए स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को जो सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होना आवश्यक है। तो आप लोग जान लीजिए कि हॉल मार्क जब तक नहीं रहेगा सोना पे, तब तक हम जो है उस सोना को हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं। तो स्वर्ण भूषणों की जो है परिशुद्धता को दर्शाने के लिए जो है हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल मार्क। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो आप सबको बता दें कि उपभोक्ता जब शिकायत करता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं लगता है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो आप सब यहाँ देख लीजिए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको भूमि विकास बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी दीर्घकालीन ऋण का जैसे बात करेगा तो आपको भूमि विकास बैंक याद रखना है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए ताकि आपको सभी चैप्टर का PDF सही समय तक प्राप्त होते रहे और आप सबको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी भी अपडेट आप सबको समय पर मिलता रहे। देखिए भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए शुरू से ही गोवा जो है एक ऐसा राज्य है भारत में जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी गोवा हो जाएगा। हमेशा याद रखना है गोवा भारत में सबसे श्रेष्ठ प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा ही है। देखिए वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक ना, ये जो है मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, ये मुंबई होगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का
हस्तांतरित विषय कब बनी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो ये हो जाएगा आपको 1919 में हुआ था, नहीं ख नंबर हो जाएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान को आप आज हम लोग देख रहे हैं, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? तो आप सबको बता दूं कि ये पटना जिला जो है बिहार में, इसका प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है, और भारत में गोवा जिला का, ठीक ना, भारत में गोवा का और बिहार में पटना जिला का सर्वाधिक है, राष्ट्रीय आय जो है सर्वाधिक है। देखिए देश में आय कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबों को 192 हो जाएगा, सॉरी 196 हो जाएगा आप सबों को। देश में राष्ट्रीय आय कार्यरत क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 196 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको घ नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन स्कोर कह रहा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार भी यानी प्रत्येक बार ये पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? इसका सही आंसर जगह 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो आप सबको बता दूं कि इनमें सभी होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो वैश्वीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा और उदासीनीकरण हो जाएगा, ये तीनों को जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अब जो है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने माना गया है? तो आप सबको बता दें कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है आप सबों को 3 माना गया है, ठीक ना। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितना होता है? 3 होता है, ये आप सबको सही आंसर जाएगा ग नंबर। देखिए अब बढ़ते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो आप सबको बता दूं कि ये बिना ऑप्शंस के आप सबको बताना चाहूँगा कि आप लोग सिंपल समझ लीजिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है, या जिस राज्य का आय सर्वाधिक होता है उसे विकसित राज्य कहा जाता है, ठीक ना। ये विकसित आय जिसका सर्वाधिक होगा राष्ट्रीय आय, वो हो जाएगा आप सबको विकसित हो जाएगा, चाहे देश हो चाहे राज्य हो। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप सबको याद रखना है कि बिहार जो है पिछड़ा में, आप सबको याद रखना है कि बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है, ठीक ना। ये पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली में बिहार हो जाएगा, ये पिछड़ा राज्य है भारत में। ये सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप सबको बता दें कि 25,494 रुपये औसत प्रति व्यक्ति आय है, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय औसत है 45,25, ठीक ना, 25,494 रुपीज़ है। ये 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत है, ठीक ना। ये कोरोना महामारी में तो नहीं है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शंस को आपको ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए उत्पादन एवं आय की गणना किस गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये तीनों उत्पादन एवं आय की गणना का आर्थिक विधि है, ठीक ना। सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। अब आता है आप सबको 28 नंबर का क्वेश्चन। ये बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप सबको बता दें कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, डॉक्टर्स, नर्स, ठीक ना, रिक्शा वाला, ये सब जो है तीसरा क्षेत्र में आते हैं, जो सेवा करते हैं किसी चीज़ में, ठीक ना, अपना योगदान देते हैं, वो तीसरा क्षेत्र में आते हैं। कृषि हो गया आपको प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक ना। शिक्षा भी हो गया आप सबको तृतीय क्षेत्र में आते हैं, मतलब ये शिक्षा आ सकता है क्योंकि ये जो है सेवा है, ठीक ना। अब देखिए मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक होते हैं, आपने कोई भी एक हाथ याद रख लीजिए, 5 होते हैं। आपके हैंड में कितने फिंगर्स है? 5 है। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 है,
देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो वगैरह सब आप देख रहे हैं ये सब ऊर्जा के मुख्य स्रोत नहीं है। विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य को कहा जाता है, अर्थात इनमें कोई नहीं होगा। देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का अर्थ आप लोग जान लीजिए कि विदेशी एवं विनिमय पर रोक, उसके बाद दूसरा नंबर व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था का विश्व आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय। तो देखिए आपको हो जाएगा इसका ग नंबर का सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रक्रिया को बढ़ाना होता है, ठीक ना। सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना होता है वैश्वीकरण का अर्थ, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आप लोगों को, देखिए अब जो है 32 नंबर का क्वेश्चन जो है, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन कहलाता है। तो आप सबको बता दूं संस्थागत वित्त का साधन जो है वो व्यावसायिक बैंक कहलाता है। याद रखना है, साहूकार हो जाएगा, रिश्तेदार हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक होगा, महाजन हो जाएगा, तो व्यावसायिक बैंक कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए अब आपका आता है 33 नंबर क्वेश्चन, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। क्रेडिट सहकारी बैंक, ठीक ना। तो आप सबको बता दें इसका संख्या कुल 25 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है, ठीक ना। बिहार में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर आप सबको हो जाएगा 2000 से 11,400, ये हो जाएगा आपको, ठीक ना। देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति या आर्थिक कल्याण का आधार, ये इनमें सभी हो जाएगा 36 नंबर का। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी ये पूछ रहे हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो हो जाएगा आप सबको, इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको ये जो है 2012 से 17 थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1950 को शुरू हुआ था। तो आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे, अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में हुआ था तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 60 साल हो गया। तो आप सबको बता दें कि इनमें अगर 60 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपको हो जाएगा ये 0 9 6 5 11 और 9 10 और 2010 से जो हो जाएगा आपको 2010 से 2015, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 से इसका 14 हो जाएगा 2009 से 14 हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अब देखिए अब हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होगा 1950 में हुआ था। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना ये काफ़ी इतिहासफुल दिन था 2015 में 1 जनवरी का, ठीक ना। अब देखिए इनमें किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप सबको बता दें कि जो सेवा क्षेत्र होता है उसे तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। अब देखिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र देखिए यहाँ उद्योग के क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये सेवा क्षेत्र तृतीय हो गया। आप सबको बता दें कि उद्योग के क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये हो जाएगा उद्योग के क्षेत्र। भारत में सेवा क्षेत्र को कितनी भागों में बांटा गया है। तो आप सबको बता दें कि सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। अब देखिए अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र होते हैं। तो आर्थिक विकास के आप सबको बता दें कि 3 क्षेत्र होते हैं आर्थिक विकास के, ठीक ना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये आर्थिक विकास के क्षेत्र हैं, ठीक ना। अब बढ़ते हैं जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ख नंबर। देखिए
वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। देखिए विश्व में कौन विकसित देश है, तो विश्व में जो है आप सबको बता दें कि ये सभी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये तीनों विकसित देश है। इसका जो राष्ट्रीय है सर्वाधिक है, ठीक ना। भारत में आर्थिक व्यवस्था का नया दौर कब शुरू हुआ था, तो भारत में आर्थिक व्यवस्था का नया दौर जो है 1991 के दशक में शुरू हुआ था, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। भारत को किस उद्योग क्षेत्र में भी अधिक सफलता हासिल हुई है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग क्षेत्र में काफ़ी सफलता हासिल हुआ है भारत को। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको जो है ख नंबर, यानी ये हो जाएगा आपको, ये उल्टा हो गया है। तो आपको बता दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है। देखिए निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो इसका सही आंसर जाएगा आप सबको 2002 में किया गया था, ठीक ना। अब बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ये कहाँ शिकायत करेगा उपभोक्ता, तो आप सबको बता दूं कि जिला फोरम में शिकायत करेगा, ठीक ना। अगर दोनों रहता तो ये राज्य आयोग हो जाता। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 में। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, क नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। इनमें से कौन सोना की शुद्धता की गारंटी देता है, तो ये हो जाएगा आपको हॉलमार्क, ठीक ना। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है, तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है सूचना का अभाव, क्योंकि सूचना के कारण ही अभाव के कारण बहुत सारे फंड उपभोक्ता के नहीं मिल पाते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो ये आपको बता दें कि इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं, तो 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आपको बता दूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है, ये हो जाएगा आप सबको गोवा। देखिए अब आता है 58 को। भारत में कम आय वाला राज्य कौन है, तो ये आप सबको तो बता दूं कि सबसे कम आय वाला राज्य बिहार ही है, ठीक ना। भारत में सबसे कम आय वाला जिला कौन है बिहार में, तो ये हो जाएगा आपको शिवहर हो जाएगा सबसे कम आय वाला जिला, ठीक ना। जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वो क्या होता है, विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है, याद रखना आपको। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की राष्ट्रीय में सर्वाधिक योगदान है, तो आप सबको बता दें कि ये हो जाएगा आप सबको सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 62 नंबर क्वेश्चन है। दादा भाई नेहरू ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय का पता कब लगाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की पता लगाया था। अब देखिए इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो आप सबको बता दें कि जमा जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा के कार्य क्या कहलाते हैं, तो इसका बता दूं कि आप लोगों को जमा, भुगतान, इनमें सभी कहलाते हैं। देखिए अब कुल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित होता है, तो आप सबको बता दें कि इनमें जो सबसे अधिक प्रचलित होता है वो होता है सोने के सिक्के। अगर आप में से किसी को PDF चाहिए तो देख सकते हैं, ये नंबर 8409556560 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये 100% सफलता गारंटीदार आप सबको PDF दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।